तो आज मैं बच्चों आपको सिखाने वाला हूं फ्रिक्शन का पावर, कितना फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बुलाऊंगा दो बच्चे को। आप दोनों आइए जरा। तुम दोनों की आज लड़ाई करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, ये दो बुक है आपके पास, है ना। एक एक पेज आपको मिक्स करने हैं। ठीक है, तो सारे ठीक। हाँ, अब आप लोग स्ट्रांग हो, हैं? तो फ्रिक्शन का पावर देखने के लिए आपको इसको सेपरेट करना है, खींच के दिखाना है। इसको खींचो। नहीं हो रहा है? अरे क्या हुआ? नहीं हो रहा है? ये आपने लूज किया तब गिरा, ऐसे ऐसे निकलता है। ठीक है, तो दो पेज के बीच फ्रिक्शन, है ना, आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग काम करता है ना। चलिए, तो फ्रिक्शन को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, क्या हुआ एक्चुअली इसके पीछे, है ना। आप लोगों ने जब इसको लूज किया ना, ऐसे हिला हिला के, तब जाके निकला ये। अगर ये टाइट रहता, चिपका हुआ रहता है ना, तो अब दो हाथी भी नहीं खींच पाता इसको। है ना। ठीक है, तो एक्चुअली फ्रिक्शन वो फोर्स है जो तब आती है जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है या टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की दो सरफेस के बीच। जैसे अभी ये बुक इस बुक के ऊपर रखा हुआ है, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं है रिलेटिव मोशन की। लेकिन जैसे ही मैं इसे कोई एंगल दूंगा, अब इनकी टेंडेंसी हो गई रिलेटिव मोशन की, तो अब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसे अपोज कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो तब आता है जब दो सरफेस के बीच या तो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है या टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फ्रिक्शन अलग अलग केसेज में अलग अलग होते हैं। हमारे पास ये बोर्ड पे कुछ चार्ट बना हुआ है जिसमें मैंने डिफरेंट केसेज में फ्रिक्शन को समझाया हुआ है। जैसे आप जब चलते हो तब कैसे फ्रिक्शन लगता है, या कोई बॉडी रोल करता हुआ नीचे की ओर उतरता है तब कैसे फ्रिक्शन लगता है। ध्यान रखना, एक बॉडी रोल करता हुआ, कोई रिंग या डिस्क रोल करता हुआ नीचे आए या रोल करता हुआ ऊपर जाए, दोनों ही केस में फ्रिक्शन ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये डिटेल में मैं जब क्लास लूंगा तो समझाऊंगा। जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे क्या है, कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। उस कन्वेयर बेल्ट पे आप सामान को रखते हो और सामान आपका इस साइड से उस साइड निकलता है मेट्रो स्टेशन पे, है ना। उस कन्वेयर बेल्ट में भी फ्रिक्शन आगे की ओर होता है और वो फ्रिक्शन ही उस बॉडी को आगे लेकर जाता है। साइकिल की कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। साइकिल को जब आप पैडल मारते हो तो पता क्या होता है, जब आप पैडल मारोगे तो पिछले पे आगे फ्रिक्शन होता है, अगले पे पीछे फ्रिक्शन होता है, इसीलिए आपका साइकिल तेज होने लगता है। ठीक है, पिछले पे आगे, अगले पे पीछे। लेकिन जब आप पैडल मारना छोड़ दोगे तो दोनों ही व्हील पे पीछे की ओर फ्रिक्शन हो जाता है और इसलिए साइकिल धीरे धीरे रुक जाता है। ठीक है, कोई भी आप बाइक को भी एक्सेलरेट करोगे तो पिछले पे आगे की ओर फ्रिक्शन, अगले पे पीछे की ओर हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट की जो टेंडेंसी होती है, जब आप कई बार आपने बाइक को एक्सेलरेट किया होगा तो क्या होता है, यहाँ का मिट्टी उड़ने लग जाता है। मतलब आप यहाँ के मिट्टी पे पीछे की ओर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वहाँ का मिट्टी आपको आगे की ओर फोर्स देगा। इसलिए पैडलिंग के दौरान या एक्सेलरेटिंग के दौरान पिछले पे आगे फ्रिक्शन होता है। तो ये डिफरेंट केसेज हैं जो कि हमें पढ़ने हैं क्लास 11th के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में। ठीक है, डिटेल में हम लोग क्लास में ही से पढ़ेंगे। धन्यवाद।